भाई साहब इतनी बवाल एक्शन मूवी होगी सोचा नहीं था। तो यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फ्रेंचाइज जॉन विक का चैप्टर 4 थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। एंड उफ भाई क्या ही मूवी थी। 3 घंटे के रन टाइम में सिर्फ एक्शन ही एक्शन था, सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। तो पहले मैं आपको इसकी मोटा मोटी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो ये स्टोरी जॉन विक यानी हमारे बुगी मैन बाबा यागा की है, जो की एक असैसिन होता है जो वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स के लिए हिटमैन का काम करता है। और इन पावरफुल लीडर्स की अपनी एक अथॉरिटी होती है जिसे हाई टेबल के नाम से बुलाया जाता है। अब जॉन विक अपनी इस खून खराबे वाली दुनिया को छोड़ के एक सिंपल लाइफ जीने लगता है अपनी वाइफ के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है कैंसर के कारण। एंड उसकी वाइफ जॉन के लिए एक कुत्ते को अपनी याद के तौर पर जॉन के पास छोड़ जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसी हाई टेबल के एक मेंबर के बेटे की बेवकूफी की वजह से जॉन का कुत्ता मारा जाता है, जो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी होता है। अब अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए जॉन विक फिर से अपने उस गंदे धंधे में वापस आ जाता है। एंड जब ये बात उस सीक्रेट सोसाइटी में फैल जाती है तो सबकी फटके 4 हो जाती है। और इसके थर्ड पार्ट में ही हमें पता चलता है कि उस हाई टेबल वाली ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बॉस है जिसे एल्डर के नाम से बुलाया जाता है। एंड अब जॉन विक अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने के चक्कर में हाई टेबल के रूल्स तोड़ देता है, और जिसकी वजह से हाई टेबल उसे एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है। और द कॉन्टिनेंटल होटल में उसके आने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, जो जॉन विक जैसे असैसिन्स को पनाह देने का काम करती है। और इस फोर्थ पार्ट में जॉन अपनी आजादी वापस लेने के लिए मशक्कत करता है, क्योंकि हाई टेबल के रूल्स को तोड़ने की वजह से और दुनिया भर के सारे असैसिन्स छोटे बड़े सब मिस्टर विक की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। और यही नहीं, इस फोर्थ पार्ट में जॉन अपनी आजादी वापस लेने के लिए हाई टेबल के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन एल्डर को भी मार देता है। अगर तुम जीते तो तुम्हें आजादी मिलेगी। अब जॉन विक को अपनी आजादी वापस मिलती है या नहीं, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। अब भाई साहब इसके एक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि अगर आपने जॉन विक के लास्ट के तीनों पार्ट्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जॉन विक फ्रेंचाइज अपने आप को उसके एक्शन के नाम पर ही बेचती है। हालांकि जॉन विक चैप्टर 4 लगभग 3 घंटे के आसपास की तो जरूर है, लेकिन इसका एक्शन आपको स्टार्ट टू एंड तक इतना थ्रिल रखेगा कि आप अपनी पलक तक नहीं झपका पाओगे। एंड भाई साहब इसका क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है कि क्या बताऊं। वो कलर टोन, कैमरा मूवमेंट्स और जिस तरीके से एक्शन को कोरियोग्राफ किया गया है, भाई साहब मजा आ जाता है। और इसमें हमारे आईपी मैन वाले डॉनी येन भी हैं, जिनका कैरेक्टर एक असैसिन का होता है जो कि अंधा है। और भाई साहब इस बंदे का अलग ही लेवल है। ये बंदा अंधा है लेकिन फिर भी इस बंदे का अलग ही स्वैग चल रहा है। ओवरऑल जॉन विक द फकिंग बाबा यागा का चैप्टर 4 इज एन अमेजिंग एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर मूवी एंड इट इज अ मस्ट वॉच मूवी। सो अगर आपको एक्शन और थ्रिल से भरी मूवीज देखने में मजा आता है तो जॉन विक आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।